हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त कुमार गौतम आपके अपने चैनल एसपी विथ लीगल नॉलेज परिवार में सभी का स्वागत करता हूं। हम बात कर रहे थे मानवाधिकार अधिनियम 1993 की, जिसके हमने 1 से लेकर 8 अध्याय तक की प्रत्येक धारा का बहुत ही सरल से सरल भाषा में समझाया है। हम अब शुरू करेंगे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस, जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम एपीओ, पीसीएसजे और एलएलबी, बीएलएलबी एंड अदर जुडिशरी संबंधित एग्जाम्स में काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। आइए ज़्यादा देर न करते हुए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एमसीक्यू का पहला वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, ये दूसरा पार्ट है। यदि आप एसपी विथ लीगल नॉलेज परिवार पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि सुरक्षा परिषद को किसी खतरा के विद्यमान का निर्धारण करती है। ऑप्शन ए सामंजस्य, ऑप्शन बी शांति, ऑप्शन सी सुरक्षा, ऑप्शन डी अच्छा संबंध। आपके पास है 5 सेकंड। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन बी शांति। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार प्रथम पंक्ति के अधिकार हैं जो सम्मिलित करते हैं। ऑप्शन ए जीवन एवं स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी धर्म, गतिशीलता, भाषण एवं अभिव्यक्ति का अधिकार, ऑप्शन सी उपयुक्त ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपयुक्त का कोई नहीं। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार की प्रथम पंक्ति के अधिकार हैं। जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार और धर्म, गतिशीलता, भाषण एवं अभिव्यक्ति का अधिकार, ये हमारे सभी मौलिक और राजनीतिक अधिकार हैं। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अधीन मानव अधिकारों के प्रोन्नयन हेतु आयोग स्थापित करने के लिए किया गया। ऑप्शन ए साधारण सभा, ऑप्शन बी ICOSOC, ऑप्शन सी महामंत्री, ऑप्शन डी न्यासी। आपके पास है 5 सेकंड। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी साधारण सभा। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। सॉरी, 24 कहता है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के ने मानव अधिकारों के प्रोन्नयन हेतु और निम्नलिखित पर अनुशंसा करने हेतु आयोग स्थापित किया। ऑप्शन ए अल्पसंख्यकों की संख्या संरक्षा ऑप्शन बी जाति, लिंग, भाषा या धर्म के आधार पर विभेदन को रोकना, ऑप्शन सी उपयुक्त में से दोनों, ए और बी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों अल्पसंख्यकों की संरक्षा, जाति, लिंग, भाषा और धर्म के आधार पर विभेदन को रोकना आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का अधिकार है। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि द्वितीय पंक्ति के अधिकार वे हैं जो आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों से संबंधित हैं। ऑप्शन ए यथा, ऑप्शन बी शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन सी स्वतंत्रता का स्वच्छ भोजन, कार्य एवं आवास का अधिकार, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि राष्ट्रीयता, विदेशी प्रत्यार्पण, मानव अधिकारों, पर्यावरण संरक्षण और राष्ट्र की सुरक्षा से संबंधित है। ऑप्शन ए शुद्ध अभिकथन है, ऑप्शन बी आंशिक रूप से अशुद्ध अभिकथन क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय विधि राष्ट्रों की सुरक्षा से संबंधित नहीं है,
ऑप्शन सी आंशिक रूप से अशुद्ध अभिकथन क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय विधि मानव अधिकारों से संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी आंशिक रूप से अशुद्ध अभिकथन क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय विधि पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित नहीं है। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी हमारा ऑप्शन ए क्या कहता है, शुद्ध अभिकथन। यह जो है ये शुद्ध अभिकथन है। अंतर्राष्ट्रीय विधि राष्ट्रीयता, विदेशी पर्यावरण, मानव अधिकार, पर्यावरण संरक्षण और राष्ट्र की सुरक्षा से संबंधित है। यह शुद्ध अभिकथन है। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि वियना घोषणा पत्र और कार्रवाई कार्यक्रम 1983 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से निम्नलिखित अपील की गई। ऑप्शन ए वैश्विक रूप से मानव अधिकारों को अशुद्ध और समान रीति में उसी आधार पर और उसी बल के साथ व्यवहार करने हेतु। ऑप्शन बी मानव अधिकारों का सम्मान करने, संरक्षा करने और पूर्ण करने हेतु। ऑप्शन सी अधिकारों के सुखाचार में हस्तक्षेप नहीं करने और तृतीय पक्षों के द्वारा अधिकारों के उल्लंघन को रोकने। ऑप्शन डी अधिकारों के प्रयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए कदम उठाने एवं उपाय करने हेतु। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन ए वैश्विक रूप से मानव अधिकारों को अशुद्ध और समान रीति में उसी आधार पर और उसी बल के साथ व्यवहार करने हेतु। आइए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि निम्नलिखित उत्पीड़नात्मक कृत्य हैं। ऑप्शन ए विद्युत स्पर्शघात, ऑप्शन बी नाखून निकाल देना या शरीर के किसी अंग को काट देना, ऑप्शन सी श्वसन गतिरोध, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन डी ये सभी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी ये सभी उत्पीड़नात्मक कृत्य हैं। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि मानव गरिमा मानव अधिकारों की पहचान है। यह किसके द्वारा वर्णित किया गया है। ऑप्शन ए डी बसु द्वारा, ऑप्शन बी मुख्य न्यायमूर्ति JS वर्मा द्वारा, ऑप्शन सी सामंत द्वारा, ऑप्शन डी पाउंड द्वारा। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन बी मुख्य न्यायमूर्ति JS वर्मा द्वारा यह कथन कहा गया। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि मानव तस्करी का अपराध गठित होता है जब वहाँ ऑप्शन ए या तो व्यक्तिगत की भर्ती या परिवहन संस्था पर स्थानांतरण, रखना जाना या प्रकट किया जाना, ऑप्शन बी बल प्रयोग द्वारा अपहरण, कपट, धोखा, भुगतान देने या प्राप्त करना, ऑप्शन सी शोषण के आशय के साथ प्रयोजन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी यानी या तो व्यक्तिगत की भर्ती, परिवहन या स्थानांतरण, रखा जाना या प्रकट किया जाना, बल प्रयोग द्वारा अपहरण, कपट, धोखा, भुगतान देना या प्राप्त करना, शोषण के आशय के साथ प्रयोजन, ये सभी मानव तस्करी के अपराध से गठित संबंधित तत्व हैं। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। भूतकाल में संयुक्त राष्ट्र निम्नलिखित रीतियों में मानव अधिकारों को उन्नयन करने और संरक्षा करने में समर्थ नहीं है। ऑप्शन ए मानव अधिकारों के प्रति जागृति, ऑप्शन बी मानव अधिकारों की विधि की संहिताकरण, ऑप्शन सी मानव अधिकारों का धर्म समूह, ऑप्शन डी मानव अधिकारों व उच्च शक्ति प्राप्त समिति। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन ए मानव अधिकारों के प्रति जागृति। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि 15 मार्च 2006 को साधारण सभा ने जिनेवा स्थित की स्थापना हेतु एक संकल्प अपनाया। ऑप्शन ए मानव अधिकार परिषद,
ऑप्शन बी मानव अधिकार उप समिति, ऑप्शन सी मानव अधिकार पी पर धर्म समूह, ऑप्शन डी मानव अधिकारों पर उच्च शक्ति प्राप्त समिति। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन ए मानव अधिकार परिषद। 15 मार्च 2006 को साधारण सभा ने जेनेवा में स्थित स्थापना की संकल्पना ली। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता की रक्षा का अधिकार अंतर्निहित था। ऑप्शन ए अटलांटिक घोषणा में, ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र संघ घोषणा में, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन सी उपयुक्त में से दोनों, ए व बी। अटलांटिक घोषणा में और संयुक्त राष्ट्र घोषणा में मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता की संरक्षा का विचार अंतर्निहित था। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि मानव अधिकार विधि का प्रयोजन यह सुनिश्चित नहीं करता है। ऑप्शन ए कि व्यक्तिगण राज्य के अत्याचार से संरक्षित हैं, ऑप्शन बी राज्यों को अपने नागरिकों को नुकसान कारित करने से रोकना चाहिए, ऑप्शन सी राज्यों को अवमुक्त करके नियंत्रण से मुक्त कर जो यह प्राचीन काल में रखी थी, उपयुक्त सभी। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। रिक्त स्थान की भूमिका मौलिक अधिकारों मानव का मान से में गरिमा में पुरुष एवं महिलाओं में एक समान अधिकार में और व्यवहार या बड़े राष्ट्रों में विश्वास की पुनः अभिपुष्टि करती है। ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र घोषणा, ऑप्शन बी भारत का संविधान, ऑप्शन सी अमेरिका का संविधान, ऑप्शन डी नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर प्रसंविदा। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र। धन्यवाद दोस्तों, हमारा वीडियो यहीं तक था। हमने सेकंड वीडियो में 15 क्वेश्चन लिए। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, बेल आइकन ऑन कर लें ताकि सबसे पहले आप तक हमारा नोटिफिकेशन पहुंच सके। लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।